नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है। अभी करंट एक्सपोज ने एक मुद्दा उठाया है मौलानाओं को लेकर कि मुस्लिम समाज का पैसा खा रहे मौलाना। कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई होगी, सबसे ज़्यादा उन मौलानाओं को हुई होगी जो मुस्लिम समाज का हकीकत में पैसा खा रहे हैं। आज इसी मुद्दों को लेकर हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक फारूक खान साहब के पास आए हैं कि मुस्लिम बस्तियों में जो बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी जा रही। आज एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि उन बच्चों को तालीम नहीं मिलती। फारूक खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है समझने की। फारूक खान साहब, मुझे ये बताइए आपके जैसे मुस्लिम बस्तियां हैं, मदरसे के नाम से चंदा हो रहा है, ज़कात आ रही है और मदरसों के मौलाना दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। उनके ऐसे कई मौलाना तो ऐसे हैं जिनके पास में उड़िया गाड़ी है ना, उनके ऐशो आराम की हर चीज़ें हैं, पर हर मुस्लिम अब्दुल पंचर वाला साइकिल वाला ही क्यों ले रहा है? ये हमारे समाज की बड़ी विडम्बना है जो आपने क्वेश्चन करा है। उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ा सोच का विषय है और ये मैं समझता हूँ आपने इस विषय को उठाया और अगर आपकी ऐसी सोच है तो अगर ऐसे ही मैं समझता हूँ कि सभी की सोच हो जाए, सभी भारतीय मुसलमानों की सोच हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और ये वाकई में ज्वलंत विषय है जो आपने छेड़ा है कि हमारे समाज का अब्दुली पंचर वाला क्यों है, जबकि मुस्लिम समाज में ज़कात पैटर्न मुस्लिम समाज में आया कि ज़कात दी जाए, ताकि वो ज़कात इसलिए दी जाती है कि आने वाला जिसको भी अगर वो ज़कात का कोई हकदार है और मुस्लिम आने वाले टाइम पे वो सब मुस्लिम समाज के लोग जो ज़कात देंगे उसको इतना मिल जाए कि आने वाले टाइम पे इतना मजबूत हो जाए कि आने वाले टाइम पे वो भी ज़कात देना शुरू कर दे। इट मीन्स उसका भी धंधा पानी रोजगार में वो भी एक अच्छा सा हो जाए ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की उसको ज़रूरत नहीं पड़े और वो भी एक अच्छा सा ऊंचा सर उठा के अपना जीवन यापन अपना कर सके, अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके। अभी जैसे हमने सर्वे किया था, करंट एक्सपोज की पूरी टीम में सर्वे किया, कई मुस्लिम बस्तियों में नशे की लत, हर बच्चा नशे की लत में जा रहा है, माँ बाप का फरमाबरदार नहीं बन रहा है, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसको दीनी और दुनियावी तालीम से दूर रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये उन बच्चों के माँ बाप और उन लोगों के ऊपर होता है कि इसमें क्या किया जाए और उनके बच्चों के लिए क्या किया जाए और उनके बच्चों को कितना पढ़ाना है या क्या तालीम देना है या क्या नहीं है, ये उनके माँ बाप डिसाइड करते हैं। इसके बारे में मैं क्या नहीं, तो ये जो मौलाना है बड़े बड़े मदरसे खोल के बैठे हैं, इनको उन मुस्लिम बस्तियों में सर्वे नहीं करना चाहिए? इसमें क्या कहना चाहिए आप? करना चाहिए, मौलाना को भी करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को भी करना चाहिए, सामाजिक जो मुस्लिम संगठन है उनको भी करना चाहिए सर्वे। और सर्वे करके मुस्लिम समाज आज वाकई में बहुत नीचे की तरफ देखने में जो आ रहा है, बहुत नीचे की तरफ, जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुस्लिम समाज नीचे की तरफ चलता चला जा रहा है और मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं जो अपने आप को मुस्लिम कहलाती हैं और काम मुस्लिमों के बीच में करती हैं, वो लोग भी उस हिसाब से काम नहीं कर पाई हैं। अगर वो उस हिसाब से काम करती तो जो जैसा आपने बोला था कि अब्दुल पंचर वाले के नाम से ही जाना जाता है, तो वो पंचर वाले के नाम से नहीं जाना जाता और एक संगठित होकर काम करना पड़ेगा। वैसे मुस्लिम समाज संगठित है, लेकिन उनके लोग जो उनकी वो लोग इसको शायद मुझे नहीं लगता है कि उस मुकाम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मदरसों में देखा जा रहा है कि जब भी ईद आती है, रमजान आते हैं, हर मदरसे की एक गाड़ी निकलती है, हर गाँव में बस्तियों में चंदा के लिए पहुंच जाती है। कई लोग तो जैसे हमने देखा कि लोग सूत्रों से मालूम भी पड़ा कि लोग पेट भर के चंदा देते हैं, ज़कात देते हैं। और मुस्लिम समाज में तो मुस्लिम समाज से तो आपको मालूम है कि ईद पर हर आदमी ज़कात, सबका गरीब से गरीब भी हो वो भी सबका निकाल बराबर। तो आज भारी मौलाना जो बाहर से आके करोड़पति अरबपति बन गए हैं और फिर भी मुस्लिम समाज वहीं की वहीं धरा है। इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें वो अनवर भाई, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो ज़कात दे रहे हैं, जो फितरा दे रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये विषय बनता है कि वो लोग किन लोगों को ज़कात फितरा दे रहे हैं। इस्लाम में जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ज़कात फितरा इस्लाम में जो वाकई में उसका मुस्तहिक है, मुस्तहिक मतलब जो उसका हकदार है,
उसी को देना चाहिए। तो जो आदमी और बाहैसियत लोग, बाहैसियत मतलब जो दे सकता है उसी के ऊपर जकायत और ये सब वो है तो उन लोगों को ही देना चाहिए। ऐसे फिर मदरसे वालों को और इन लोगों को हो सकता है कि थोड़ा अगर जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उन लोगों को देख के फिर दें। हमने कई सूत्रों से हमको मालूम भी पड़ा कि कई मौलानाओं ने उनके नाम से मदरसे ले लिए हैं और कई जमीनें भी खरीद ली है। तो उस पे किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होगी कि ये ऐसे छूटते सामने चल के घूमते रहेंगे? जिन मौलानाओं ने अगर अपने नाम पे लिए तो उन मौलानाओं ने समाज से पैसा मांगा है होगा और समाज ने उनको पैसा दिया होगा। तो ये उन मौलानाओं को सोचना चाहिए कि उनके बारे में वो समाज की संपत्ति होना चाहिए और ये समाज की ही संपत्ति होती है क्योंकि समाज के सभी वर्ग के लोग, समाज के मुस्लिम समाज के सभी वर्ग के लोग उसमें पैसा दे रहे हैं। और कई जगह तो ऐसा देखने में भी आया कि कई मौलाना बहुसंख्यक वर्ग के लोगों से भी पैसा लेकर आते हैं। तो ये संपत्ति वैसे समाज की संपत्ति ही होना चाहिए। पर ऐसा कहीं भी देख, अभी हमने जो सर्वे किया गया और कई लोगों से जानकारी मिली उसमें हमने ये देखा कि और सुना है कि मौलानाओं ने अपने नाम पे संपत्ति करा रखी है, कई प्लाट भी अपने नाम पे ले रखे हैं। तो उस संपत्ति के तो हकदार वो ही रहेंगे। हाँ, ऐसा विषय है तो उस संपत्ति के हकदार वो रहेंगे या उनकी आने वाली नस्लें रहेंगी। हाँ, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये उन मौलानाओं को भी सोचना चाहिए कि वो कौम को या समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। जैसे मैं बात करूं इंदौर की तो इंदौर में भी जैसे कई बस्तियां हैं जहां पर इन मदरसे वाले इन मौलानाओं को जाके सर्वे नहीं करना चाहिए या उनके माँ बाप से या बच्चों को तालीम देने के लिए कि भैया हम आपको फ्री में एजुकेशन देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, एजुकेशन तो मेरे सरकार भी एजुकेशन फ्री में दे रही है। एजुकेशन सरकार के भी बहुत सारे सरकारी स्कूल्स हैं, सरकार की योजनाएं भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो सामाजिक संस्थाएं योजनाओं का भी बखान करना चाहिए मदरसों के साथ साथ, प्लस सभी लोगों को, समाज के वर्ग को सरकार के योजनाओं का लाभ भी दिलाना चाहिए और उसमें काम भी करना चाहिए। तो ये जैसे अब जो मौलाना है और खुद के मदरसे चला रहे हैं, मतलब खुद के नाम पे चला रहे हैं। अभी जैसे हमको सुनने में आया कि गोशिया मस्जिद चंदन नगर में है, वो अनवार मौलाना के नाम पे ही है। मस्जिद है, सालों पुरानी है, वो अनवार मौलाना के नाम पे है। अब किसी मस्जिद जो कि संस्था बनना चाहिए और संस्था के नाम से पूरी कमेटी चल रही है, पर मस्जिद की जो रजिस्ट्री है वो अनवार मौलाना, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो संस्था की ये शायद अनवर मौलाना साहब ने करा लिया होगा, जैसा आपने बताया, मेरा भी ध्यान में आया ये वाली बात। लेकिन इसमें मुझे जो लगता है वो कि संस्था के नाम से होना चाहिए और समाज के लिए है, और मस्जिद है तो वो अल्लाह का घर कहलाया जाता है, तो वो समाज के लिए आने वाले टाइम पे भी समाज के लिए ही होना चाहिए होगा। तो अभी ऐसे लोग जो खुद अपने नाम से ही सब करा रहे हैं, तो उन लोगों पे किस तरह का विचार रखते हैं आप? किस तरह समाज किस तरह देखना चाहिए उनको? नहीं, ये एक जांच का विषय है। अगर ऐसा भी विषय कोई आप लोगों के द्वारा उठता है या बुद्धिजीवियों के द्वारा उठता है तो ये बराबर है कि स्पष्ट इसके ऊपर जांच का विषय है ये, और जांच करना चाहिए इसमें शासन प्रशासन को। और वैसे ये समाज का पैसा है तो वो जगहें या जो भी कुछ है वो सब सामाजिक होना चाहिए और समाज के उपयोग में, गरीब लोगों के उपयोग में काम आना चाहिए, गरीब बच्चों के उपयोग में काम आना चाहिए। तो अच्छा, अभी देखने में ऐसा आया है कि कई मदरसे हैं, लोग मौलाना उन मदरसे खुल के बैठ गए हैं और वो मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड ही नहीं है और फिर भी मदरसे चला रहे हैं। तो फिर वो जो जब बच्चा उनके वहाँ से या तो दुनियावी जो दीनी तालीम भी लेके जाएगा या दुनियावी तालीम भी रखना चाहिए कि उसमें? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय है कि आज से पहले मैंने भी देखा है कि आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले चले जाएं तो मौलाना लोग दुनियावी तालीम के लिए मना करते थे या लड़ने लग जाते थे कि हम मदरसे दीनी तालीम के ही चलाएंगे, तो वो गलत है। दुनियावी इस तालीम भी इसमें हर मदरसे में कंपलसरी भारत सरकार को करना चाहिए। मध्य प्रदेश को, चूँकि मैं मध्य प्रदेश निवासी, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी हर मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम मतलब उर्दू और अरबी सिखाने के साथ साथ दुनियावी तालीम जैसे इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, गणित और ये जो भी दुनियावी लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस हो गई, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर का ज्ञान और ये सारे ज्ञान उन बच्चों तक को महरूम नहीं रखते हुए
ये सारे ज्ञान उन बच्चों तक मिलना चाहिए और उनको इसमें दिलाना चाहिए। इन मौलानाओं को भी आगे इसमें आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जैसे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं आप, और ये अपन जो मुद्दा है ये मुस्लिम समाज के लिए ही उठा रहे हैं, तो इन मौलानाओं पर जो कई मौलाना तो ऐसे हैं जो बाहर से जब आए थे तो उनके पास में कुछ नहीं था और आज करोड़पति बनना है, तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होना चाहिए या किस तरह की समझाई देना चाहिए? देखिए ये विषय बिल्कुल अलग हो जाता है कि ये वो जो बाहर से आए कोई मौलाना वो करोड़पति हो गए। अब मुझे तो इतना मालूम नहीं है कि कौन कौन करोड़पति हो गया, मौलाना है क्या हो गया। वैसे इस्लाम अगर कोई करोड़पति हो गया और वो खुद के पैसे से करोड़पति हो जाए तो ठीक है। नहीं, खुद के पैसे चंदे ज़कात के फितरे के पैसे बात कर रहे हैं। हाँ, ज़कात फितरे के पैसे जो हुआ तो वो मौलाना को भी हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाने के बाद, क्योंकि दुनिया ही सब कुछ नहीं है इस्लाम के हिसाब से, तो इस्लाम और सभी मजहबों के हिसाब से, क्योंकि ऐसा है कि ऊपर की दुनिया भी कुछ है। ये तो चंद सालों के लिए दुनिया में आता है इंसान 80-90। ये बात बहुत अच्छी कही, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको कि इस्लाम में। पर यहाँ तो क्या होता है कि जब मदरसे का जब पैसा मांगा जाता है तो यही डर दिखाया जाता है कि दुनिया कुछ नहीं है, पर ये तो दुनिया की ऐसा आराम से लूट रहे हैं ना। कई मौलाना हो तो वो अपने औरती में घूम रहा है। बिल्कुल सही बात है, मैंने वही बोला कि वो देखिए मुझे जैसा मानना है कि हर चीज़ का हिसाब होता है और हर चीज़ का हिसाब होगा। आप किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करें, ना आपको यूज़ हो रहा है उतना यूज़ करें। अगर मौलाना लोग अगर ऐसे पैसे कहीं से चंदा लेके ला के कर रहे हैं तो उसका भी 100% हिसाब होगा, और हिसाब होगा तो यहाँ नहीं होगा तो ऊपर तो होना ही है। वो किसी के सामने भी खड़े होकर वहाँ हिसाब तो देने ही, ईश्वर अल्लाह भगवान किसी के सामने भी जाएंगे और हिसाब वो लेंगे। तो इन लोगों के लिए भी मेरे को लगता है कि वो ठीक नहीं है ये वाली बात। अगर ऐसा कुछ है चंदे के पैसे से पर्सनल कमा के आप कुछ भी अपनी पर्सनल कमाई हलाल की कमाई करके आप करोड़पति अरबपति कुछ भी बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई मस्जिदों में भी देखने आया हमारे कि मस्जिद के तनख्वाह जो सैलरी है वो तो इमाम ले रहे हैं, पर उन्होंने भी जैसे हिंदी भाषा में बोलेंगे एवेजी हो, मतलब उन्होंने दूसरों को रख रखा है इमाम को और वो नमाज पढ़ा रहे हैं और ये खाली उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। ये ऐसा लगता है अनवर भाई कि ये समाज के लोगों की ही कमी हो सकती है कि समाज के लोग या तो इस विषय पर को देख नहीं रहे हैं, या समाज के लोग इतना अपनी दुनिया में इतनी मसरूफ हो गए कि वो इस तरफ जो इतना ऐसा वाला काम हो रहा है और उसको देख नहीं रहे और उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो ये उन लोगों की भी पकड़ होगी आखिरत के दिन। जैसे आखिरत बोला जाता है कि जब स्वर्ग और नर्क में जब इंसान जाएगा तो उससे पहले सब सवाल जवाब होंगे, इस्लाम में ऐसा कहा जाता है। तो वही आखिरत का दिन होता है, तो उसी में जब फैसला होगा तो उन लोगों को भी पकड़ होगी कि आप लोगों ने समझदार होने के बाद में आपने ऐसा क्यों करा। तो ये सभी मुस्लिम समाज को इसमें सचेत रहना चाहिए। जैसे मुसलमान मतलब मुसल्ले ईमान, मतलब ईमान पे चलने वाला। आज वो मुसलमान हर जगह दर ठोकरे खा रहा है, और वो ठोकरे इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको ना सही एजुकेशन मिल रहा है और उसको एजुकेशन और दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों से दूर रखा जा रहा है। क्योंकि हर मदरसे में चंदा करने के बाद भी उस आदमी से पैसे मांगे जाते हैं। कई मदरसे तो ऐसे हैं जिसके अंदर खाने पीने सबका है और वो लोग चंदा भी लाते हैं इस नाम से, पर उस गरीब बच्चे को अगर आपको वहाँ पहुँचाओगे तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? ये उसमें ये है कि अगर तालीम के लिए किसी को भी मना नहीं है, सरकारें भी बहुत प्रयास कर रही हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट के भी सरकार ने भी कोर्स चला रखे हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं वो भी इस विषय पर काम कर रही हैं। देश आगे अच्छे से तेजी से तरक्की कर रहा है, आने वाले 10-15 सालों में बहुत अच्छा तरक्की भी कर रहा है, जैसा आप लोगों ने भी देखा है। तो सरकारें भी, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट भी अच्छे उस पर काम कर रही हैं। ऐसे ही मदरसों को भी करना चाहिए। मेरे तो एक आगे चल के बोलना चाह रहा हूँ कि सभी मदरसों में भी सरकार को, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं उन मदरसों में भी सरकार को स्किल डेवलपमेंट के काम, स्किल डेवलपमेंट वाली सारी योजनाएं वो कंपलसरी करना चाहिए। अगर वो स्किल डेवलपमेंट के काम करेंगे तो ही उनकी मान्यता रहना चाहिए। जो रजिस्टर्ड मदरसे में उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मेरा एक आखिरी सवाल,
हमारे करंट एक्सपोज के माध्यम से जो मौलाना वो चंदा करते हैं और जो मुस्लिम समाज चंदा देती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि अगर चंदा दे रहे हैं और मौलाना लोग अगर सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, और गलत काम कर रहे हैं तो जो चंदा देने वाले लोग हैं, मैं आपके चैनल के सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जो समाज के लोग चंदा दे रहे हैं वो ऐसे मौलानाओं को चंदा नहीं दे, या उनके पैसे का कौन सा कहाँ सदुपयोग हो रहा है ऐसी जगह पे जाके दें, क्योंकि उन लोगों ने भी जो पैसा चंदा देने के लिए कमाया होगा, उन्होंने भी बहुत मेहनत से कमाया होगा, तो वो भी अपना चंदे को ऐसे मौलाना को नहीं दें जो मौलाना लोग मिसयूज कर रहे हैं चंदे का। जैसे अभी आपने देखा फारूक खान साहब ने एक अच्छा संदेश दिया है कि आप भी मुस्लिम समाज को कि जो भी चंदा देता है तो वो पहले देखे कि अपन किसको चंदा दे रहे हैं और वो चंदे का क्या उपयोग होगा, या वो ज़कात का पैसा हो, सदके का है, फित्र का है, जो भी समाज है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज ही चंदा देता है, बहुसंख्यक भी समाज भी चंदा देता है और वो भी मानता है। अब देखना यह होगा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किस तरह इन जो मौलानाओं अपने नाम पे संपत्ति करा रखी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किस तरह कार्य करता है। जैसे फारूक खान साहब ने बताया कि हम राष्ट्रीय स्तर पर जाकर और उसकी चर्चा करेंगे, तो उन मौलानाओं से मुस्लिम समाज को किस तरह पैसा दिलाया जाता है और समाज के हक में क्या होता है।